क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या होता है। देखो एसिड की सिंपल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। सेकंड है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस जो होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, वो रेड में चेंज कर देते हैं। थर्ड देखते हैं दे गिव H+ आयंस इन वाटर। जो एसिड्स होते हैं ये वाटर के अंदर कौन सा आयंस देते हैं, ये H+ आयंस देते हैं। ठीक है। फोर्थ देखते हैं एसिड कोरोड मेटल्स। जो एसिड जो होते हैं वो मेटल्स को क्या करते हैं, वो कोरोड कर देते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या करते हैं, वो जंग लगा देते हैं, उनके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, मेटल्स के ऊपर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लेमन, टोमेटो, हार्पिक, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमन है, टोमेटो है, हार्पिक वगैरह। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एसिड के एग्जाम्पल। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये वाटर के अंदर H+ आयंस देते हैं और ये मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जो थोड़ा हल्का एसिड होता है, जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। ये एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। ये किस में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, इनके अंदर ये एसिड पाए जाते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसनट्रेटेड एसिड प्लस में वाटर। जो हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है, अगर उसके साथ हम क्या मिला दें, वाटर मिला दें, तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर वाटर नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है। एसिड्स के बाद हम देखते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज, सिंपल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेसिस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखा है यहाँ पे, दीज आर बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस जो होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस जो होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, दे गिव OH- आयंस इन वाटर। जो बेसिस होते हैं ये वाटर के अंदर कौन से आयंस देते हैं, OH- आयंस ये हमें वाटर के अंदर देते हैं। उसके बाद है सोपी इन टच। जो बेसिस होते हैं अगर आप इनको छू करके देखेंगे तो अगर आप इनको छू के देखते हैं तो ये कैसे फील होते हैं, जैसे सोप होता है ना, साबुन जो होता है, ऐसा ये क्या होता है, फील होता है। ठीक है, टच करने पे। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, सोप साबुन हो गया, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप है, टूथपेस्ट है, वॉशिंग पाउडर। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है। तो बेसिस स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वाटर के अंदर OH- आयंस देते हैं। और इनका जो अगर इनको टच करके देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, मतलब साबुन की तरह फील होते हैं ये। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो बेसिस की एक खासियत क्या है, उसके पीछे क्या लगता है, हाइड्रोक्साइड, OH लिखा हुआ होता है, तो आप समझ जाना है कि वो क्या होते हैं, ज़्यादातर एसिड जो होते हैं उनके पीछे OH लिखा हुआ होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर वो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। उसके बाद है वीक बेसिस। वीक बेसिस जैसे NH4OH, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये वीक बेसिस है। ठीक है। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। ऐसे ही कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे।
एसिड्स और बेसिस के सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम देखते हैं अब इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर आपने सुना होगा, जो बाइक्स वगैरह होती है उनके अंदर इंडिकेटर्स होता है। वो किस लिए होता है? ताकि हम क्या कर सकें, जो रास्ता होता है या फिर डायरेक्शन जो होता है उसको हम बता सकें कि मैं लेफ्ट मुड़ने वाला हूँ या फिर मैं राइट मुड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का काम क्या है? तो इंडिकेटर्स का यहाँ पे काम क्या है? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर्स ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ये अपना कलर या फिर अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में जाने के बाद। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना स्मेल या फिर अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर आप इनको एसिड्स या बेसिस में डालते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। पहला टाइप कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिर क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के टोटल कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप हो गए, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबको डिटेल में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्या करते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, जो नेचुरल होते हैं। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर जो क्या होते हैं, हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं हमें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे लिटमस। तो लिटमस जो होता है, अगर हम क्या करते हैं, लिटमस को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन लिटमस को अगर मैं बेस के अंदर डालता हूँ तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड से ब्लू चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी जो होता है, अगर इसको आप क्या करते हो, एसिड के अंदर डालते हो तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, इसके कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन टर्मरिक को, हल्दी को अगर आप बेस के अंदर डालते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड, लाल कलर का हो जाता है। उसके बाद है रेड कैबेज, लाल गोभी जो होता है। ठीक है, तो रेड कैबेज जो होता है, अगर आप इसको एसिड के अंदर डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। लेकिन अगर आप इसको बेस के अंदर डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब 2 इंडिकेटर्स और बच गए, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। टाइप है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड इन लेबोरेटरी। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको किसमें बनाया जाता है? लैब के अंदर बनाया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ये मैन मेड सब्सटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज जो होता है, अगर हम इनको एसिड के अंदर डालते हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन जो है, अगर हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, कलरलेस बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बेस के अंदर डालता हूँ तो बेस के अंदर डालने पे इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं। और मिथिलीन ऑरेंज और फिनोल्फथलीन जो होता है, ये क्या होता है? ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से समझ में आ रहा है ऐसे इंडिकेटर जो किसमें, जो हमें सूंघ करके, ऑर्डर के जरिए सूंघ करके पता चलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप एसिड और बेसिस में डालोगे तो इनका जो ऑर्डर होगा, इनका जो स्मेल होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिड पे डालने पे इनका स्मेल अलग हो जाता है और बेस पे डालने पे इनका जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वेनिला एसेंस। वेनिला जो होता है, वेनिला फ्लेवर का आपने कभी आइसक्रीम खाया होगा, तो वेनिला एसेंस जो होता है, अगर आप इसको एसिड के अंदर डालते हो तो इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन अगर आप इसको बेस में डालते हो तो कोई भी स्मेल नहीं आती, नो स्मेल आती है। ठीक है, उसके बाद ऑलिव ऑयल जो होता है, इसको अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाता है, मतलब उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन जो बेस होता है,
अगर हम बेस के अंदर क्लोव ऑयल को डालते हैं तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो ये आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और आपने अभी पढ़ा एसिड्स के सिंपल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बेसिस के सिंपल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इंडिकेटर्स के सिंपल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल फर्दर और पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो एसिड्स होते हैं अगर उनको मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, है ना। बेसिस को अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ सवाल बच गया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।